जय श्री श्याम। कभी कभी समय स्वयं एक संकेत देता है। कभी कभी तिथियां केवल कैलेंडर की तारीख नहीं होती, वह ईश्वर का संदेश होती है। और कहा जाता है जब आमलकी एकादशी का विशेष योग बनता है तो वह केवल एक व्रत नहीं रहता, वह महासंयोग बन जाता है। ऐसा ही एक दुर्लभ संयोग जिसके बारे में कहा जाता है कि यह कई दशकों में एक बार आता है, जब एकादशी तिथि, शुभ नक्षत्र और शुक्रवार का मेल हो, तो वह दिन केवल पूजा का नहीं, भाग्य परिवर्तन का दिन बन जाता है। बहुत समय पहले एक साधारण व्यापारी था। मेहनती था लेकिन कर्ज में डूबा हुआ था। घर में तनाव, व्यापार में घाटा, हर प्रयास असफल। एक दिन उसने एक संत से पूछा, क्या मेरा भाग्य कभी बदलेगा? संत मुस्कुराए और बोले, जब आमलकी एकादशी का महासंयोग आए उस दिन श्रद्धा से व्रत करना, भाग्य स्वयं बदलेगा। समय बीता और वह पावन दिन आया। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में व्यापारी ने स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए, घर में एक स्वच्छ स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का चित्र स्थापित किया। आंवले का फल सामने रखा, दीपक जलाया और पहली बार उसके मन में भय नहीं था, विश्वास था। उसने कहा, हे पालनहार, आज मैं केवल धन नहीं, आपकी कृपा मांगता हूँ। कहा जाता है उस दिन उसने 3 विशेष उपाय किए। पहला उपाय, आंवले के वृक्ष की 11 परिक्रमा, एक परिक्रमा में एक मंत्र, और वो मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दूसरा उपाय, उसने एक मुट्ठी चावल, हल्दी और एक सिक्का पीले वस्त्र में बांधकर भगवान के चरणों में रखा और संकल्प लिया, मेरे घर की दरिद्रता दूर करो। तीसरा उपाय, सायंकाल एक दीपक आंवले के वृक्ष के नीचे जलाया और 21 बार श्री बीज मंत्र का जाप किया। उस रात उसे सपना आया, स्वर्णिम प्रकाश में, और एक आशीर्वाद की अनुभूति हुई। कुछ ही समय में उसका व्यापार सुधरने लगा, कर्ज खत्म होने लगा, घर में शांति लौट आई। क्या यह चमत्कार था या फिर श्रद्धा का प्रभाव? आमलकी एकादशी धन प्राप्ति का व्रत क्यों मानी जाती है? क्योंकि आंवला केवल एक फल नहीं, वह लक्ष्मी का प्रतीक होता है, पोषण, वृद्धि और स्थिरता का संकेत भी होता है। जब हम इस दिन व्रत रखते हैं तो हम केवल भोजन का त्याग नहीं करते, हम अपने भय का त्याग करते हैं। अब सुनिए वे उपाय जो इस महासंयोग में विशेष माने जाते हैं। यदि धन रुक गया हो तो इस दिन प्रातः 108 बार ओम श्रीम नमः का जाप करें। अगर व्यापार में हानि हो तो पीले कपड़े में हल्दी की गांठ और एक सिक्का बांधकर तिजोरी में रख दे। यदि कोई मनोकामना अधूरी हो तो आंवले के वृक्ष के नीचे खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर कहें, हे विष्णु, मेरे जीवन में स्थिरता दे, हे लक्ष्मी, मेरे घर में निवास करें। लेकिन याद रखिए, व्रत का अर्थ केवल उपाय नहीं है, व्रत का अर्थ है भीतर की शुद्धि। जब मन साफ होता है तभी धन टिकता है। जब विचार पवित्र होते हैं तभी लक्ष्मी स्थिर रहती है। इस दिन क्रोध ना करें, किसी का अपमान ना करें, और संभव हो तो किसी गरीब को आंवला या गुड़ का दान अवश्य दें। कहा जाता है जो इस दिन सच्चे मन से दीप जलाता है उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और सबसे बड़ा उपाय, रात्रि में 11 बजे 11 मिनट मौन का ध्यान करें, क्योंकि मौन में ही ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। शायद यह संयोग आपके लिए ही आया है, शायद यह कथा सुनने के लिए नहीं, अपनाने के लिए है। आज संकल्प ले, एक दीप, एक मंत्र, एक दान और एक नकारात्मक विचार छोड़ दे। जब श्रद्धा और समय मिलते हैं तभी महासंयोग बनता है, और जब महासंयोग और सच्चा विश्वास मिलते हैं, चमत्कार तभी जन्म लेता है। बाबा श्याम आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी, जय श्री श्याम।